हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम आलम सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी यकीन 2.0 का नीट 2024 का। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। तो मुझे आपसे बहुत एक शिकायत है, आप कमेंट्स नहीं करते। मुझे कैसे भी आपको जैसी क्लास लगे कमेंट्स ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, और शेयर करो अपने दोस्तों को। तो अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट जूलॉजी बायोलॉजी, ठीक है ना। चैप्टर प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है। डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, ठीक है। ये इनका पीडीएफ है, क्लास नोट, ठीक है। टॉपिक कवर्ड हैं इसमें: सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक, विशिष्ट उपकला ऊतक, कोशिका संधि। एनसीईआरटी हाइलाइट। तो देखिए, रिवीजन है कल की दूसरी क्लास का, ठीक है। जो पहला लेक्चर है उसका रिवीजन है। परिचय क्या था? जंतु ऊतक के प्रकार थे, ठीक है, पढ़े थे हमने, ठीक है। इनकी मतलब कि उत्पत्ति और कार्य क्या थे ये देखे थे हमने। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति क्या होती है कि समान उत्पत्ति के समान कार्य करते हैं, ठीक है, ऊतक। जैसे टॉपिक है हमारा सरल उपकला ऊतक। तो ये क्या करता है, मतलब कि हमने पढ़ लिया था, ये कूट आश्रित होता है। कूट आश्रित मतलब कि लेयर, ठीक है ना, फ्लेज और लेयर, ठीक है ना। उपकला ऊतक, ठीक है। पेसोडेस्ट्रॉइड होता है ये एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। हाँ हाँ, सीडोस्ट्रॉइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक फ्लैजिला भी होता है, और इसका जो केंद्र होता है वो नीचे होता है। और कूट आश्रित का मतलब होता है इसमें ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा लेयर है, एक से ज़्यादा लेयर, देखो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? कार्य श्वसन मार्ग में प्रवेश होने वाले कणों को फंसाती हैं ये इसमें। जैसे कि देखो यहाँ इसमें देखो ये बनाया है ना सर ने, मैम ने, देखो इस तरीके से जो कण है ये फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें स्तंभाकार कोशिकाएं एक ही स्तर में व्यवस्थित होती हैं, लेकिन उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं, होने के कारण केंद्रक भिन्न स्थिति पर देखते हैं, जो आश्रित उपकला ऊतक का आभास देती है, जिसके कारण इन्हें कूट आश्रित उपकला कहते हैं। स्थिति ऊपरी श्वसन मार्ग में होता है, जो नाक वाक वगैरह होती है, ठीक है। ये इस तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें सब हैं, सल की उपकला, सल की है, घनाकार है, ये क्यूबॉइड है, और ये लंबी कोशिका वाला, ठीक है, बहुआश्रित है। संयुक्त उपकला ऊतक, कंपाउंड एपिथेलियम, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, संक्रमित उपकला ऊतक और आश्रित उपकला ऊतक। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड होते हैं एपिथेलियम, ठीक है। ये खिंचाव के काम आती है। संक्रमित क्या होते हैं? खिंचाव करते हैं, खिंचाव, स्ट्रेच यानी कि खिंचाव। आधार झिल्ली होती है इसमें, ये इस तरीके से ये होते हैं ना, ठीक है। ये विश्राम अवस्था में इस तरीके से होती है, और जब ये खिंचा हो जाता है तो वैसा ऊपरी मध्य निचली, ये इस तरीके से आधार झिल्ली इसमें नहीं होती। ऊपरी झिल्ली का क्या काम होता है? इसमें ऊपरी अस्त्र, मध्य अस्त्र, ये इधर वाले की, ठीक है ना। तो इसमें खिंचाव नहीं होता, आश्रित में खिंचाव नहीं होता, नॉन स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है ना। घनाकार उपकला ऊतक होती है, स्तर स्तंभाकार उपकला की होती है, आधार झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। आधार झिल्ली यहाँ होती है इस तरीके से नीचे, देखो इसमें नीचे कोई नहीं दिखाई दे रही ना, इस तरीके से। संक्रमित उपकला ऊतक, संक्रमित उपकला ऊतक, ये संक्रमित उपकला ऊतक हैं इस तरीके से, देखो ये संक्रमित है, ठीक है। तो इसमें आधार झिल्ली तो है ही नहीं, ये खिंचाव आने पर ये खिंचाव अवस्था में है इस तरीके से, ये विश्राम अवस्था में, ठीक है ना। खिंचाव आने पर टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, देखो इस तरीके से, ये बिल्कुल गोल है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? पेल्विक भाग में। ये कहाँ होती है? किडनी में, ठीक है ना। मूत्र वाहिनी में, यूट्रस में, मूत्राशय में, यूरियन ब्लैडर में, प्रारंभिक मार्ग में यानी कि पेल्विस यूथ्रे में, इस तरीके से।
आश्रित उपकला ऊतक, स्ट्रेचेड एपिथेलियम, ठीक है। ये तीन तरह की होती है। आश्रित सल्की उपकला ऊतक, ये ऊ जो बनना ये उपकला ऊतक है, ठीक है ना। ये आश्रित घनाकार उपकला ऊतक, ये आश्रित स्तंभाकार उपकला ऊतक, ये तीन तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कैरोटिनॉइड, कैरेटीन युक्त और कैरेटीन विहीन, ठीक है। कैरोटिनॉइड जो है तो ये तृप्त प्रोटीन, ये त्वचा में, नाखूनों में, बालों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नाखूनों में। इसमें मृत प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृत प्रोटीन त्वचा में, नाखूनों में, बालों में पाई जाती है। और ये कैरेटीन विहीन जो होती है मुख गुहा में, ग्रसनी में, ग्रसिका में, योनि में, गुदा द्वार और गल में, ठीक है। घना स्तरित घनाकार उपकला ऊतक, ये लार ग्रंथि एवं स्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाई जाती है। इस तरीके से स्तन ग्रंथि हैं, ये सरल घनाकार उपकला ऊतक होती है। अस्तर घनाकार उपकला ऊतक है, ये जो होता है ये नेत्र के कंजक्टाइवा में पाई जाती है। टॉपिक विशिष्ट उपकला ऊतक, स्पेसिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ये भी तीन तरह के होते हैं। ग्रैंथिल उपकला ऊतक, तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक, वर्णिक उपकला ऊतक, ठीक है ना। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, पक्षमाप पाए जाते हैं इसमें। यहाँ पे ये संवेदी तंत्रिका से होता है, मस्तिष्क के केंद्रक तंत्रिका में पाया जाता है। और ये जो वर्णिक होते हैं, वर्णक उपस्थित था, मेलेनिन अतिरिक्त प्रकाश किरणों का अवशोषण करते हैं, नेत्र के रेटिना में साफ प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है ना। ये रेटिना के प्रतिबिंब में पाई जाती है। इस तरीके से ये रेटिना है। इस तरीके से यह वर्णित उपकला है, ये इंटरनल इन्फेक्शन को करेगी, ये बिल्ड करेगी इमेज को। धुंधला प्रतिबिंब होगा तो उसे सही करेगी। अगर इस तरीके से होगा तो धुंधला प्रतिबिंब बनेगा, इधर से इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। ग्रैंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये स्तंभाकार घनाकार की बनी हुई होगी। सरल उपकला कोशिका ऊतकों के रूपांतरित मॉडिफिकेशन से बनी होती है। वे उपकला कोशिकाएं ऊतक जो कोशिका किसी पदार्थ का निर्माण एवं उनका स्त्रावण करते हैं, ग्रैंथिल ग्लैंडर कहलाते हैं। पदार्थ लार, कहाँ क्या इनका पदार्थ क्या होगा? लार होगा, सलाइवा होगा, मोम बैक्स होगा, श्लेष्मा होगा, म्यूकस, ठीक है ना। इंजाइम्स, हॉर्मोन्स आदि इनका क्या होगा? पदार्थ होंगे, ठीक है। ग्रंथियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल के आधार पर। ग्रंथियां ग्लैंड कितने तरह के होते हैं? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर ग्लैंड, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है। ये श्लेष्मा कलश कोशिकाएं, श्लेष्मा स्त्रावण करती है, म्यूकस ग्लैंड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। ये नीट के क्वेश्चन में आ गया है एक बार। ये पैनत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लाइसोसाइम बनाती हैं, सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करती हैं। पैनत सेल छोटी आंत्र में पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय शरीर में उपस्थित अन्य सभी भागों में क्या पाई जाती हैं? बहुकोशिकीय पाई जाती हैं। ये एक हमारा इस तरीके से एक कोशिकीय है ये, और ये बहुकोशिकीय है। चित्र जो है ये एनसीईआरटी का चित्र है। स्त्रावण के निष्कासन के आधार पर, वेस्ट ऑन द मोड ऑफ सिक्रेशन, नलिका की उपस्थिति के आधार पर, वेस्ट ऑन द फ्रंट्स ऑफ डक्ट, ठीक है। ग्रंथि दो ग्लैंड, ठीक है, कितने होते हैं? वही स्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित स्त्रावित, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन मिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें वही स्त्रावी नलिका उपस्थित होती है। इसका जो वो होता है लार ग्रंथि होती है, और लार को कहाँ पहुँचा देते हैं? मुख गुहा में। और आंसू ग्रंथियाँ, अस्थियाँ, ये कण मोम ग्रंथि मोम बनाती है, स्तन ग्रंथियाँ दुग्ध बनाती हैं, और श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है ना। काय में? वही स्त्रावी। अंतःस्त्रावी में नलिका अनुपस्थित होती है। ये क्या कहाँ पाई जाती हैं? ये थायराइड ग्रंथि होती है।
क्या बनाती हैं, हार्मोन बनाती हैं। ये हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि में पाई जाती है, थायराइड में पाई जाती है, पैराथायराइड में पाई जाती है, थाइमस में पाई जाती है, अधिवृक्क में पाई जाती है। इनका जो पदार्थ होता है वो हार्मोन होता है और ये ब्लड में छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इस तरीके से जहां इनका लक्ष्य होता है वहां तक पहुंचा देती है। मिक्स्ड ग्रंथियां, ये वही स्त्रावी ग्रंथि होती है, गृहिणी होती है, पाचन रस होता है, तो इनमें इसका भी हार्मोन भी होता और अंतःस्त्रावी होता। इनमें कहाँ पाया जाता है, उदाहरण जैसे अग्नाशय, पैनक्रियास, वृषण, टेस्टिस, अंडाशय, ओवरी, ठीक है। टॉपिक कोशिका संधि, सेल जंक्शन। दो पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली संधि अधिकांशतः ये उपकला ऊतक में पाई जाती है, लेकिन तंत्रिका एवं पेशी ऊतक में भी देखने को मिलती है, ठीक है। कोशिका संधि इस तरीके से, जो ये है ना, ये संधि है कोशिका संधि, ठीक है। ये आसंजी संधि है, ठीक है। इधर इंटरडिनेशन होता और इधर भी इंटरडिनेशन, ये जुड़ जाते हैं। ये इसमें कितने होती है, 1 2, इनमें 2 2 होती हैं। पड़ोसी कोशिकाओं के आपस में जोड़े रखती है कौन, टेमिडेस्मेटा होता है, इसका हेमिडेस्मेटा बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हेमिडेस्मेटा बोलते हैं। इधर देखो दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन बोलते हैं इसको, टाइट जंक्शन ये वाला। और ये जो है ये अवकाश संधि है, यहाँ पे खाली जगह है, अवकाश संधि है, ठीक है। तो ये पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से रिसाव को रोकती है। तंत्रिका एवं पेशी ऊतक, अवकाश संधि यहाँ पे क्या होता है, ये पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ती है, जैसे कि लाइंस छोटे अणुओं को बड़े अणुओं को यहाँ को जाने से रोकती है, ठीक है। इसे कोशिका संधि बोलते हैं, ठीक है। टॉपिक एनसीईआरटी आ गया। जैसे संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिकाओं अस्त्रों बहुआस्त्रित की बनी होती है और इस प्रकार स्त्रावण और अवशोषण में इस भूमिका सीमित होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबल स्ट्रेस से रक्षा करना है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी, लार ग्रंथि और अग्नाशय की वाहिनियों में के भीतरी स्तर को ढकते हैं, जैसे कि इस सल्की, केराटिनिन विहीन और ये स्तर घनाकार। जैसे कुछ स्तंभाकार या कुछ घनाकार कोशिकाओं में स्त्रावण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देख लेंगे, बहुत छोटा दिखाई तो कम नहीं दे रहा, लेकिन पढ़ लेते हैं। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, गॉल ब्लैडर सेल, बहुकोशिकीय जो कोशिकाओं के पुंज, उदाहरण लार ग्रंथि का बना होता है या स्त्रावी कोशिकाओं का बना होता है। इस तरीके से ये सही है, उसमें कम दिखाई दे रहा था, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा सही तरीके से। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में से 3 प्रकार की संधि जंक्शन पाई जाती है। ये दृढ़ आसंधी संधि, अंतराली संधि, दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतकों से बाहर निकलने से रोकते हैं। आसंजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिकीय द्रव्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधि आयनों तथा छोटे अणु, बड़े अणु, कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायक करती है। ऐसा संलयन कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। ठीक है, होमवर्क इसमें क्या होगा आपका होमवर्क, ठीक है। जैसे मॉड्यूल क्वेश्चन, ठीक है, फ्रैक्शन उपकला ऊतक DPP सॉल्व करनी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना है। कमेंट तो कर ही देना यार, चैनल सब्सक्राइब करो मत करो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो प्लीज़ यार, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना।
और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है।